नमस्ते भाइयों। हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। आज इसकी चौथी क्लास है और इसमें आगे की सवाल किया जाएगा अच्छे से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने सवालों पे बिना समय गवाते हुए। 28 तक हो गया था। अब अपनी सवाल ये हमारा हो गया था अंतर वाला। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगी, नया टॉपिक है यहाँ से। ठीक है, बोला कि कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाता है, इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। जैसे कोई भी धनराशि है वो 100 साल में 36 गुना हो रही है, तो बोला है कि यही धनराशि 29 गुना होने में कितना समय लगाएगी। तो 36 गुना हो रही है और यहाँ 29 गुना, यानी कि समय तो कम लगेगा ना भाई। जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरा 1 रुपया है, तो ये 1 रुपया 100 साल में 36 गुना हो जाता है ना। यानी कि 1 रुपया था वो कितना हो गया है, 36 रुपया हो गया है। तो यहां से ब्याज कितना मिलेगा भाई, जो भी एक के बाद जो भी मिलेगा वो तो हमारा ब्याज कहलाएगा। तो 1 रुपये 36 रुपए बन गए हैं, तो ब्याज यहां से कितना मिला भाई, 35 रुपए ब्याज मिला है। बिल्कुल सही। उसके बाद यही 1 रुपए कितने हो जाते हैं, 29 गुना हो जाता है, यानी कि 1 रुपया 29 रुपया बन जाता है। तो ये कितना समय में बना वही हमसे पूछा है। तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा भाई, 1 रुपया 29 रुपया बन चुका है, तो ये ब्याज हमें मिलेगा 28 रुपए। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो ये हमसे पूछा कि कितने सालों में मिलेगा। ये 100 रुपए 35 साल में, ये 35 रुपए 100 सालों में मिले हैं। रेशियो लोगे आप, काटोगे 5 से ये 20 बार में और इसको काटोगे 7 बार में, है ना। तो दोनों का रेशियो तो सेम होना चाहिए ना, दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। यदि ये 7 यूनिट के बराबर है तो इसको भी देखेंगे कि कितने गुने के बराबर है। तो कितने गुने के बराबर है भाई, ये तो ये 4 गुने के बराबर होगा ना, 7 चौके 28। तो हमारा समय भी ये 4 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। तो 20 चौके 80 साल, है ना। 80 साल यानी कि समय लगेगा 1 रुपए से 29 रुपया बनने में। तो हमारा ऑप्शन यहां से सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। उसी धनराशि को साधारण ब्याज की समान दर पर स्वयं की 12 गुनी होने में कितना समय वर्ष और माह में लगेगा। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो 15 वर्ष में कितना हो रही है, 5 गुनी हो रही है। तो 1 रुपया हमारा था तो कितना बन गया भाई, 5 रुपया बन गया। कितने सालों में, तो 15 सालों में बन गया। तो ब्याज हमें कितना मिला, यहां से ब्याज हमें 4 रुपए मिला है। ठीक है, तो यही 1 रुपए कितने होने हैं भाई, 12 रुपए बनने हैं। तो ब्याज कितना मिलेगा हमें, ब्याज 11 रुपए मिलेगा। वहां डाटा आसान था तो काट के कर लिए, यहाँ डाटा आसान नहीं है तो हम अपने बेसिक से चलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे 4 रुपए जो है ये कितने सालों में मिले हैं, तो 15 सालों में मिले हैं। तो 1 रुपए कितने सालों में मिलेगा भाई, 15/4 सालों में मिलेगा। तो 11 रुपए कितने साल में मिलेगा, तो 11 का दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 11 से तो यहाँ भी 11 से। ठीक है, 15 कम 15, 15 दाम 150 और 15 165/4 भाग दोगे तो 4 चौके 16, 4 बार जाएगा और 4 एकम 4 बचेगा भाई, एक यहाँ 1/4। 1/4 क्या होता है, जैसे आप साल में जोड़ोगे तो 12 महीने होते हैं ना, तो 4 से भाग दो इसमें तो कितना बार जाएगा, 3 बार, 4 3 12। अरे इसकी 4 साइकिल ना बनेंगी, 1/4 1/4 1/4 और 1/4। ठीक है, इतने साल होते हैं। यानी कि प्रत्येक ये 1/4 कितने को दर्शाता है, 3 माह को दर्शाता है, यानी कि 3 मंथ को ये दर्शाता है। यहाँ भी 3 मंथ, यहाँ भी 3 और ये भी 3, 3 3 6 3 9 3 12। यानी कि 1/4 जो है वो किसके बराबर है, 3 मंथ के बराबर है। यानी कि 41 साल 3 मंथ ये लगेगा 12 गुनी होने में। ठीक है, 41 साल 3 महीने लगेगा क्या, 12 गुनी इसको होने में। ठीक है, जो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, इसी धनराशि को 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई धनराशि है 1 रुपए है, वो 12 सालों में 7 रुपए बन जाता है। तो ब्याज कितना मिला हमें, ब्याज 6 रुपए मिला। और यही धनराशि कितना 42 वर्षों में कितना गुना होगा, है ना, 42 वर्षों में कितना गुना होगा। ठीक है, हमसे यहाँ क्या पूछा है, कितना गुना होगा। वहां साल पूछ रहा था और यहाँ क्या पूछा है कि कितना गुना होगा। ठीक, तो यहां से जब भाई आप देखोगे कि 12 सालों में हमें 6 रुपए मिले हैं, 12 सालों में हमें
रुपए मिले हैं, यानी कि अब साल का आधा मिल रहा है, यानी कि हर साल आधा आधा मिल रहा है। तो 12 सालों में कितना मिला? 6, है ना। यानी कि 12 साल में 6 रुपए मिले, यानी कि आधा मिला है। तो यहाँ 42 साल का भी आधा मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 21 रुपए मिलेगा, है ना। 21 रुपए मिलेगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि ब्याज कितना मिला है। यहीं लड़के गलती कर देते हैं और ऑप्शन डी मार के चले जाते हैं। लेकिन हमें पूछा कि अमाउंट कितना मिला, वो कितना गुना हो गया। तो कितना भाई? 21 और 1 22, यानी कि 22 गुना मिलेगा उसे रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, इजी सवाल है, बेहतरीन, और ये ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है। ये अपने आप में एक शानदार सवाल है और टेक्निक से सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने का 11/8 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने का 11/8 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 19/12 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, है ना। यहां से भाई ये बटे में दिया है, तो हमें बेस को क्या करना होगा? सेम करना होगा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन को इजी करना हमें है। ठीक है, कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं है। 11/8 है, ये 12 है, तो एलसीएम लोगे, ऐसे मैं लिख देता हूँ 11/8 19/12। ठीक है, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 24। एलसीएम कितना आ गया भाई? 24, है ना। एलसीएम आ गया 24, यानी बेस को हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो यहाँ भी 24 बनाओगे, यहाँ भी 24 बनाओगे। तो यहाँ 24 बनाने के लिए क्या कर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 24। तो 24 यहाँ बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई? 3 से। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए हो तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो ये 24 और ये 11 3 33, 11 3 33। यहाँ जब बेस को 24 बनाओगे तो 12 है, यानी कि 2 बार यहाँ मल्टीप्लाई, तो 12 दूनी 24। ये ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 19 दूना 38, 19 दूना 38, ये हमारा आ गया। ठीक है, बेस हमारा हो गया सेम, यानी कि 24 रुपए पे 33 रुपए मिले कितने? 7.5 सालों में। तो हमसे पूछा है कि 24 रुपए पे 38 रुपए कितने सालों में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना मिला है भाई? 24 रुपए पे यहाँ ब्याज कितना मिला है? तो यहाँ आप कहोगे कि यहाँ ब्याज हमें 9 रुपए मिला है, और यहाँ ब्याज कितना मिला है? 14 रुपए मिला है। ठीक है, यहाँ ब्याज हमें कितना मिला है? 14 रुपए मिला है। ये 9 रुपए कितने सालों में मिले हैं? 7.5 सालों में मिले हैं। ये जो हमारा 9 रुपया है कितने सालों में मिला है? 7.5 सालों में मिला है हमें। तो पूछा है कि 14 रुपए कितने सालों में मिलेगा। तो यहाँ से 1 रुपए कितने सालों में मिलेगा भाई? 7.5/9। ठीक है, 7.5/9 रुपए 1 साल में मिलेगा ये, है ना। सॉरी, 1 रुपया कितने सालों में मिलेगा? 7.5/9 साल में मिलेगा। तो हमें 14 रुपए कितने सालों में मिलेगा? 7.5/9 इंटू 14 गुणा करोगे। 14 5 70 की 0, 14 7 98, 14 5 70 और 14 7 98। 98 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई? 14 5 70, 14 7 98, 98 में 7 जोड़ोगे 105। ठीक है, यानी कि 105 और बटे 9, तो 9 एकम 9, 15 होगा, 9 एकम 9, कितना बचेगा भाई? तो यहां से केवल एक ही ऑप्शन है, 11 वर्ष 8 महीना, या फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचेगा 6। तो 6/9 काटोगे, इसे किससे काटोगे भाई? 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में। ठीक है, तो 2/3, 2/3 किसको दर्शाता है? 3, ये बेस वैल्यू यानी कि 12, तो 3 12 के बराबर है। 3 12 के बराबर है, तो कितने गुने के बराबर है भाई? 4 गुने के बराबर है। तो 2 का मान निकालना हमें, तो 2 का निकालोगे तो ये भी कितने गुने के बराबर है? 4 गुने के बराबर। तो 4 दूनी 8, यानी कि 8 मंथ, 11 साल 8 मंथ जो है वो हमारी जो राशि है वो कितना हो जाएगी? 19/12 गुनी हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:6 है। यह 5 साल बाद 4:7 हो जाएगा। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:7 है, यानी जो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट ये कितने रेशियो में है? 5:6 के अनुपात में। ठीक है, तो 5 साल बाद ये 4:7 हो जाता है। 5 साल बाद कितना हो गया? 4:7।
एक चीज भाई, यहाँ गैप कितने का है भाई, 5 सालों का, उसके बाद में लिख लेते हैं। एक चीज आप देखोगे कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है ना वो नहीं बदलता है, हमारा केवल अमाउंट बदलता है। अमाउंट क्यों बदलता है? क्योंकि प्रिंसिपल में हमारा जो ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो क्या होता है, जुड़ता जाता है, तो इसलिए अमाउंट बदलता रहता है और हमारा प्रिंसिपल नहीं बदलता है। तो यहाँ प्रिंसिपल 5 है, यहाँ 4 है, तो गलत बात है। दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर यहाँ करते हैं तो बराबर करते हैं, इसको 100 बना लेते हैं दोनों को। तो ऊपर 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 20 से। तो 20 पंजे 100, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 20 से, क्योंकि रेशियो हमें सेम रखना है। तो 6 दूनी 12 यानी कि 120। 4 को 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 100, और इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 साथ 175। ठीक है, तो ये कितने साल का आया भाई, ये 5 सालों का आया है। कितना साल का आया है, 5 साल का। आप देखोगे कि 5 सालों में हमारा जो अमाउंट है वो 120 से 175 रुपए हो गया है। तो 5 सालों के बीच में कितना हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिला है, तो 75 में से 20 घटाओगे तो आएगा 55, यानी कि 5 सालों में हमें 55 रुपए ब्याज मिले हैं। 5 सालों में हमें 55 रुपए ब्याज मिले हैं। तो एक साल में कितना ब्याज मिला है, एक साल में तो 5 से भाग दोगे तो 11 रुपए। एक साल में 11 रुपए मिला है। 100 रुपए पर 11 रुपए ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए पर 11 रुपए ब्याज मिलेगा, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वही आएगा, क्योंकि 100 रुपए पर किसी भी वैल्यू का परसेंटेज मान निकालते हैं तो वही वैल्यू आती है। तो 100 रुपए पे 11 रुपए ब्याज मिले हैं, तो हमारा परसेंटेज में मान कितना आएगा, रेट ऑफ परसेंटेज 11%, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 9:17 हो जाता है और अगले 27.5 वर्षों के बाद यह अनुपात 15:43 हो जाएगा, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोला है कि ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्र धन का, यानी कि वर्तमान में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात जो है वो 9:17 है। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 9:17 है। ठीक है, 9:17 है। अगले 27.5 सालों में बाद, वहां 5 साल दिया था, यहाँ 27.5 साल दिया था, केवल डाटा अलग है, सवाल सेम है। अगले 27.5 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 15:43 हो जाएगा। 15:43 हो जाएगा, है ना। प्रिंसिपल को फिर से हम क्या करेंगे भाई, सेम बनाएंगे, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल तो सेम होता है। तो यहाँ सेम बनाने के लिए 100 नहीं बनाते, 100 नहीं बन पाएगा, तो सेम कर देते हैं। तो सेम क्या होगा भाई, इनका एलसीएम 45, तो ऊपर 45 करने के लिए किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 पंजे 45 यानी 5 से, और नीचे बनाने के लिए किसे मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 17 पंजे कितना होता है, 85। 17 पंजे होगा 85, 85, और 43 में 3 से गुणा करेंगे 129। 3 तिली के 9 और 3 चौके 12, यानी कि ये कितने साल का आया भाई, 27.5 साल का है। यानी 85 रुपए 27.5 साल बाद 129 रुपए बन जाएंगे। तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, 27.5 साल बाद, मैं इस चीज को यहाँ लिख लेता हूँ, या फिर इसको थोड़ा इधर, ये था हमारा 85 और ये था हमारा 129। तो ये 27.5 साल में कितना ब्याज मिला है भाई, 9, 5 और 4 यानी कि 44, है ना। यानी कि 27.5 साल में 44 रुपए हमें ब्याज मिला है। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे तो 44 बटे 27.5, 44 बटे 27.5। लेकिन ये जो 27.5 है, तो इसको और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 55/2। ये 55 का आधा ही तो है, तो ये लिख लिया मैंने 55/2। तो ये 2 हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 55, और ये 2 कहां चला आया, ऊपर। ठीक है, किसे कट रहा है भाई, 11 से, 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और बटे 5। इसको बदलोगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छक्का 30। ये 1 साल का ब्याज आया है। क्या आया भाई, 1 साल का ब्याज आया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल, 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि रेट परसेंटेज। 1 साल का ब्याज कितना है भाई, 1.6, और प्रिंसिपल कितना है, 9 पंजे 45,
और इंटू 100%, इंटू 100%। 5 से काटेंगे, यहां से जीरो से जीरो से 1 दशमलव खत्म कर दो। 5 से काटोगे कितनी बार में कटेगा भाई? 5 दूनी 10 और 5 नया 45, 16 दूनी 32/9। भाग दोगे 9 तिली 27, सारा का सारा हमारा फ्रैक्शन में ही है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 9 तिली 27 और 27 5 32, यानी 3 सही 5/9% क्या है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ज्यादा सवाल में कुछ नहीं है, ना कैलकुलेशन है, केवल थोड़ा सा लेंथी है, जो पिछले जैसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट निकालना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ब्याज क्या होगी? है ना, टेक्निकल सवाल है भाई, एसएससी सीजीएल में आया था 2019 का सवाल है। ठीक है, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का यहाँ ब्याज, यहाँ बेस वैल्यू क्या होगी भाई? मूलधन का। मैं बताया था ना कि का से परसेंटेज में मैंने चीजें बताई थी, का से जहां भी लग जाए तो वही क्या होता है? बेस वैल्यू, है ना, बेस वैल्यू जो नीचे की होती है। तो मूलधन का यानी मूलधन हमारा बेस है भाई। जाहिर सी बात है कि हमेशा रेयरली ही होता है कि ब्याज जो है मूलधन से बड़ा हो जाता है, लेकिन हमेशा जो हमारा मूलधन होता है, एक सेकेंड भाई बैटरी चेंज कर लें। जनरली क्या होता है भाई? मूलधन हमारा बड़ा होता है और सिंपल इंटरेस्ट छोटा होता है। ठीक है, तो यहां से प्रिंसिपल क्या आएगा भाई? 35। प्रिंसिपल हमारा 35, या फिर ऐसे में लिख लेता हूं 9/35। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट और ये हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 35 है तो ब्याज कितना मिला है? 9 रुपए मिला है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सवाल है। ठीक है, SI बराबर PRT/100, उसी पे ये सवाल हमारी लग जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई? मैं यहां लिख देता हूं सिंपल, ये यहां से 4-5 सवाल इसी पे लगेंगी। ठीक है, 35 से 40 तक इसी पे लगेगी। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, ये डायरेक्ट पूछा जाता है हमारे, केवल यहाँ पे केवल इसमें लॉजिक दी जाती है और ये चीजें डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, ये यूपीएससी से लेके सीजीएल से लेके हर एसएससी सीडीएस एनडीएस सब जगह आता है। ठीक है, तो यहां से देखो भाई, केवल फॉर्मूले में हमें रखना है। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी जो हमारा समय है ना वो रेट का 5/7 गुना है ना, यानी कि जो हमारा समय है वो रेट का 5/7 गुना है। ठीक, जैसे मैं ये लिख दूं, टाइम बराबर, यहां बोला है ना कि ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है, लेकिन जो समय है ना वो रेट का 5/7 गुने की क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अब रख दोगे डायरेक्ट। हमसे पूछा है कि ब्याज की दर ज्ञात करें, आर का मान पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई? 9 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 35। आर का मान हमें निकालना है और टी का मान हमें दिया है कितना? R इंटू 5/7 बाई क्या होगा? 100। 7 से काटोगे कितने बार में? 5 बार में। 7 पंजे 35, 5 और 5 कितना हो गया? 25। 25 को 100 को काटोगे 25 से कितने बार में? 4 बार में। ये भी कट गया। यहाँ क्या बचा भाई? आर स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 चौके 36, तो आर स्क्वायर बराबर 36। आर स्क्वायर बराबर 36, तो यहां से रेट का मान क्या निकल के आया भाई? 6% पर एनम, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहां से क्या होगा? करेक्ट होगा। बहुत ही इजी सवाल है ये, इससे अच्छी सवाल आगे आएगी सेम इसी पे। एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक दर से एक निश्चित समय टी वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि के 9/16वें भाग के
9/16 भाग के बराबर है तो टी का मान क्या है ना। ये भाई हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो 9 बराबर 16 इंटू आर कितना दिया है 9%, 9% लिख लो या फिर 9/100 लिख लो बाद से, ठीक है। मैं 9/100 लिख लेता हूं और टी का मान हमें निकालना है और बटे 100। 9 से 9 कटेगा, 4 से कटेगा ये 4 बार में और ये 25 बार में, तो यहां से टी जब ये 4t हो जाएगा ना भाई, ये 4t और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 25, तो t बराबर 25/4, तो 4×4 = 24 और 1/4 वर्ष टी का मान आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहां से करेक्ट होगा। बहुत ही घटिया सवाल है ये, पेपर में पूछा हुआ, ठीक है। जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है तो किसी संख्या पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। इसमें भाई दो सवालें मिक्स कर दी गई हैं, सवाल में है कुछ भी नहीं। यहां से आप रेट का मान निकाल लोगे, है ना, रेट का मान निकाल के इसमें रख दोगे, मान निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, जैसे यहां देखो प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा है, यानी कि 1/8वां हिस्सा है, यानी कि प्रिंसिपल 8 है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई 1। प्रिंसिपल यदि 8 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा हमारा 1 होगा। तो यहां सीधे मान रख दो, ठीक है। 1 बराबर 8 इंटू आर का मान हमें निकालना है, टी का मान आप यहां से देखोगे, है ना, यहां से आप टी का मान देखोगे जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर है, यानी कि जो टी का मान है ना वो रेट का क्या है, आधा है। जो टी का मान है वो रेट का क्या है, आधा है, ठीक है। तो टी का मान हमें यहां से मिल गया, तो R/2 बाई कितना 100, 2 से कटे गए 4 बार में और ये कितनी बार में कट गया भाई 4 से 25 बार में, तो R स्क्वायर R इंटू R स्क्वायर 25 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 25, तो R स्क्वायर बराबर 25। तो यहां से R का मान कितना मिल गया भाई 5% पर एनम। यहां से R का मान कितना मिल गया भाई 5% पर एनम। तो आप यहां से देखोगे कि एक साल में यदि 5% ब्याज मिल रहा है, एक साल में 5% ब्याज मिल रहा है तो 8 सालों में कितना ब्याज मिलेगा भाई, प्रत्येक सिंपल इंटरेस्ट, ये चीजें बेसिक चीजें शुरू में ही पढ़ा दी गई थी, ठीक है। तो एक साल में यदि 5% ब्याज मिल रहा है तो 8 सालों में कितना मिलेगा, 8×5 = 40। तो 8 सालों में कितना मिलेगा भाई 8×5 = 40% हमें ब्याज मिलेगा। तो बोला कि 15% के उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना कीजिए, यानी कि 15,000 पे कितना ब्याज मिला है, 15,000 पे कितना ब्याज मिला है भाई 40%। 15,000 पे 40% ब्याज मिला है तो 15,000 का 40%, परसेंटेज से 2 जीरो और 0 से 0, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 चौके 60 है। पंद्रह चौक कितना आएगा भाई 15 चौके 60, है ना। पंद्रह हजार पे 40% क्या मिला है, ब्याज मिला है ना। 15,000 पे 40%, हाँ 6,000 आएगा भाई, कितना 15,000 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा 6,000 आएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा, कितना 6,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन नहीं हुआ या मूलधन राशि के 45% के बराबर है। उधारी अवधि के समय का आंकिक मान प्रतिशत वार्षिक दर के आंकिक मान के 4/5 के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम वही सवाल है। 45% दिया है, मूल यहाँ बटे में ना देके परसेंटेज में दे दिया है, ठीक है। साधारण ब्याज मूलधन राशि के 45% के बराबर है, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी भाई
45/100, 5 से काटोगे 5 9 45 और 100 को काटोगे 5 से 20 बार में। ऊपर का सिंपल इंटरेस्ट और नीचे का प्रिंसिपल, है ना। यहाँ देखोगे उधारी अवधि के समय का आंकिक मान प्रतिशत वार्षिक दर के आंकिक मान का कितना है, 4/5 है। यानी कि जब टाइम का मान निकालोगे ना तो वो 4/5 कितने आर के कितने गुने के बराबर है, 4/5 गुने के क्या है, बराबर है। तो यहाँ सीधे सीधे मान रख दोगे। मान कितना आएगा भाई, कितना है प्रिंसिपल हमारा 9, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 9, प्रिंसिपल 20, आर का मान निकालना है और टाइम का मान कितना दिया है, 4/5 आर बाई 100। काट दोगे इसे कितना बार में, 4 बार में, और इसको काटोगे 25 बार में 4 से, है ना। तो 25 गुणे 9, आर स्क्वायर इंटू 4, यहां से लिख लोगे भाई आर स्क्वायर इंटू 4 बराबर कितना, 9 इंटू 25, 9 इंटू 25, ये 4 उधर चला जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 9 इंटू 25 बाई 4। जब ये स्क्वायर का मान हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा भाई, वर्गमूल, है ना। तो यहां से क्या निकल के आएगा बाहर, 9 में से 3 निकल के आएगा, 25 में से 5 निकल के आएगा, 4 में से 2 निकल के आएगा। यानी कि 5 3 15, 5 3 15/4, सॉरी 2, यहां से 4 का आधा 2 निकल के आएगा ना, 15/2 भाग दोगे कितना बार जाएगा, 7.5%। तो यहां से आर का मान कितना है भाई, 7.5%, जो कि ऑप्शन बी यहां से हमारा करेक्ट होगा। अच्छी सवाल है और इजी सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी धनराशि पर 6.5 वर्ष का साधारण ब्याज, ये फिर से पढ़ते हैं, है ना, जैसे दिया है। यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज मूलधन का 7 गुना है तो प्रति माह ब्याज की दर ज्ञात करें। है ना, बोला है कि मूलधन का 7 गुना है क्या, साधारण ब्याज। मैं यहां मान लेता हूं यदि हमारा प्रिंसिपल 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना गुना होगा भाई, 7 गुना होगा। तो कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 700, ठीक है। कितना आया, 700। तो 700 का कितना है, ये 6 वर्ष 6 माह में मिला है। 700 6 वर्ष 6 माह में मिला है, ठीक है। यानी कि 6.5 साल, यहां से लिख सकते हो ना, 6.5 साल लिख दिया, कितना, 6.5 साल, ठीक है, 6.5 साल। तो प्रति माह ब्याज की दर ज्ञात करें। प्रति माह निकालना है भाई, ये 6.5 साल दिया है, प्रति माह में बदलोगे तो क्या कर दोगे, 12 से गुणा कर दोगे, 12 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। 12 पंजे 60 के 0, 12 6 72, 6 78, यानी कि 700/78, 700/78। यहाँ 80 होता भाई तो लगभग 9 बार में जाता, 80 होता तो लगभग 9 बार में जाता, 9 बार से कम जाता। तो क्योंकि हम 80 बार 80 से भाग दे रहे हैं तो 78 है, यानी कि उस 80 से कम है, तो ये क्या होगा, 9 के आसपास आएगा। यानी जब इस काटोगे ना तो लगभग 9, 8 से बहुत ज्यादा, 8.9 के क्रॉस कर जाएगा। यानी कि ये 8.8 तो होगा नहीं, ये ए वाला तो होगा नहीं, उतना जाएगा नहीं, ये तो होगा नहीं। यानी कि अप्रॉक्स में हमारा कितना आएगा, 9%, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि 11 महीनों में प्राप्त ब्याज मूल धनराशि का, क्या लिखे हो बे, ये कौन सी राशि होती है ना, मूल धनराशि का 0.08 गुना होगा। तो ये भाई 11 महीनों में प्राप्त ब्याज मूल धनराशि का 0.08 गुना होगा। यानी कि जब इसको बदलोगे ना तो 8 बटे कितना होगा भाई, 2 अंक पे दशमलव, यानी कि 8/100। यानी कि प्रिंसिपल हमारा 100 होगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई, 8 होगा। यदि प्रिंसिपल हमारा 100 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 8 होगा। ये 8 रुपए जो मिलेगा ना, कितने महीनों में मिलेगा, 11 महीनों में मिलेगा। ये 8 रुपए जो है ना, 8 रुपए जो है वो कितने महीनों में मिलेगा, 11 महीनों में मिलेगा। यानी कि ऐसे में लिख सकते हो 11 महीने में 8 रुपए मिलेंगे, तो एक महीने में कितना मिलेगा, 8/11 रुपए। हमसे पूछा कि वार्षिक ब्याज की दर बताइए, यानी कि 12 महीनों का पूछा है, तो 12 से इधर क्या कर मल्टीप्लाई, तो इधर भी क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई, 12 × 96/11, है ना। 11 9 99, 9 बार नहीं जाएगा,
11 8 88, बचेगा भाई कितना 6 और 2 8, यानी कि लगभग 7 बार जाएगा ये 8.7। तो हमारा ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। कितना 8.7% जो है उसकी वार्षिक दर है। तो यही आज अपने हम सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसके आगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम।